મોદી સરકાર શિક્ષણના મામલે દિશાહીન છે। એક તરફ કોંગ્રેસની સરકાર સમગ્ર દેશની અંદર શિક્ષણનો અધિકાર આપી રહી છે, મૂળભૂત કાયદા તરીકે લાવે છે, રાઇટ ટુ એજ્યુકેશન, અને બીજી બાજુ મોદી સરકાર કેન્દ્રમાં હોય કે ગુજરાતમાં 30 વર્ષથી શિક્ષણનો અધિકાર છીનવી રહી છે। જે રીતે એનસીઆરટીમાં ઇમરજન્સી અંગેનો દાખલ કરવા માગે છે ચેપ્ટર, હું પ્રમાણિકપણે માનું છું દેશના દરેક બાળકને દેશના ઇતિહાસ વિશે વાકેફ થવું જોઈએ, હું પ્રમાણિકપણે માનું છું। પણ એ સિલેક્ટિવ ન હોવું જોઈએ, ઓબ્જેક્ટિવ હોવું જોઈએ। એમને એ પણ જાણવું જોઈએ કે દેશની અંદર કોણે કેટલી વાર માફી માગી, માફીવીર કેવી રીતે ઓળખાયા, દેશની અંદર આઝાદી જંગમાં કોનું યોગદાન હતું અને કોણ અંગ્રેજો સાથે નમસ્તે કરતા હતા, નમસ્કાર કરતા હતા, એ પણ દેશના બાળકોને જાણવું જોઈએ, જેને દેશની અંદર 50 વર્ષ સુધી દેશના તિરંગો, જે આપણી આન બાન શાન છે ભારતના નાગરિકની, એ ભારત દેશના ગૌરવનો તિરંગો તેમના હેડક્વાર્ટર ઉપર ફરકાવતા નહોતા। આ બધું પણ અભ્યાસક્રમમાં દાખલ થવું જોઈએ। પણ મૂળભૂત રીતે મૂળ સમસ્યામાંથી ધ્યાન ભટકાવવાની જે મોદી સરકારની નીતિ છે એ દિશામાં એક એજન્ડા સાથે કામ કરે છે। ખરેખર એમને કામ કરવું હોય તો દેશની અંદર 1 લાખ કરતાં વધુ શાળાઓને કેમ તાળા મારવામાં આવ્યા એનો જવાબ દેવો પડે। એમને ગુજરાતની અંદર 30 વર્ષની અંદર કેવી શૈક્ષણિક વ્યવસ્થા આપી કે ગુજરાત સતત શિક્ષણમાં પાછળ ધકેલાતું જાય। એમને એ પણ જાણવું જોઈએ અને જણાવવું જોઈએ કે દેશમાં શિક્ષણનો વેપાર કેમ વધી રહ્યો છે, દેશના બાળકો કઈ રીતે શિક્ષણની અવ્યવસ્થા, અરાજકતાથી પોતાનું જીવનનો અંતિમ શ્વાસ લઈ રહ્યા છે। એમને અભ્યાસક્રમમાં એ પણ દાખલ કરવું જોઈએ કે અત્યાર સુધીના જે પેપરો લીક થયા, બાળકોના ભવિષ્ય અને યુવાનોના ભવિષ્ય સાથે રમત કેવી રીતે રમાણી, એ અવ્યવસ્થા, અરાજકતા ઉપર પણ દેશના બાળકોને શું ધ્યાન રાખવું એ પણ અભ્યાसक्रम समावेश करવો જોઈએ। नमस्कार। कांग्रेस के तरफ से छात्रों की गूंज ये आंदोलन पूरे देश में हम करने जा रहे हैं और इस अवसर में आपके शहर में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हम ले रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करते वक्त जो बेटे की जान गई है, लड़के की जान गई, उसको मेरी तरफ से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उपस्थित डॉक्टर मनीष दोषी, डॉक्टर श्रेष्ठ नारायण ओझा जी और सभी पत्रकार मित्र और भाई बहन, कांग्रेस पार्टी ने जब से नीट पेपर लीक की चीज़ आगे आई है तब से हमारे नेता राहुल जी ने इसके ऊपर ध्यान देके छात्रों के हित में, छात्रों के प्रश्नों को आगे ले जाने की कोशिश इस माध्यम से की है और इसी वजह से आज छात्रों की गूंज ये आंदोलन के माध्यम से हम आज 28 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये लाखों युवा युवतियों का जो प्रश्न है, नीट जैसी एग्ज़ाम देश में ये कर नहीं पा रहे हैं, एनटीए फेल हो चुका है और इसके ऊपर अगले 40 दिन में पूरे शहर में आंदोलन किया जाएगा। 1 तारीख को 1 अगस्त को शहर में सत्याग्रह आंदोलन किया जाएगा और 9 अगस्त को क्रांति दिन के ऊपर पार्लियामेंट पे मोर्चा दिल्ली में रखा जाएगा, जिसका नेतृत्व राहुल जी, हमारे शेष नेतागण सब लोग यहाँ पे करेंगे। हमारी मांग क्या है? कांग्रेस की मांग यही है कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफ़ा दे, वो जिम्मेदारी ले इस चीज़ की। जो चीज़ हुई है, जो सामने आई है, उसकी वो जिम्मेदारी आज कोई नहीं ले रहा है। सब गोल पोस्ट बदल रहे हैं, इसमें बॉल इधर का उधर भेज रहे हैं, लेकिन असली जो जिम्मेदार लोग हैं वो आगे नहीं आ रहे हैं। किसी के ऊपर एक्शन नहीं हो रही है, छोटे मछलियों को पकड़ा जा रहा है, बड़े लोगों को छोड़ा जा रहा है। और ये सब जो नेक्सस है, ये लोगों के सामने लाने की कोशिश हमारे नेता राहुल जी ने, कांग्रेस पार्टी ने की है। पूरे देश में यूथ कांग्रेस के माध्यम से आंदोलन किया गया, हर एक शहर में आंदोलन हुआ है, फिर भी सरकार जग नहीं रही है। तो ये प्रेस के माध्यम से, आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि आज
लाखों स्टूडेंट्स का भवितव्य खतरे में आ चुका है। री एग्ज़ाम की वजह से उन लोगों ने जो तैयारी की थी उसके ऊपर पानी रखा गया है। आज वापस एग्ज़ाम हुई, परिस्थिति ऐसी थी कि 23 लाख लोगों की एग्ज़ाम भी ये 12 साल में नहीं ले पा रहे। 10 साल में जो पेपर टूटे हुए हैं, पेपर निकले हुए, उसकी भी आपको लिस्ट हम ज़रूर यहाँ पे देना चाहते हैं, क्योंकि पिछले 10 साल में एनटीए के माध्यम से कितने पेपर लीक हुए हैं। सीबीएसई का मामला हो, नीट का मामला हो, तो हम चाहते हैं कि सरकार इसके ऊपर कार्रवाई करे। धर्मेंद्र जी प्रधान का इस्तीफा ले, ये हमारी मांग है। सरकार 130 करोड़ देश चलाने की बात कर रही है, 23 लाख बच्चों की परीक्षा ठीक तरह से नहीं ले सकती। कितने बच्चे बैठे? 23 लाख बच्चे बैठे इसमें पूरे देश में। एक बाजू 130 करोड़ की आबादी इस देश की है, जिसकी चलाने की बात चल रही है, उनकी तरफ से विकसित भारत की बात चल रही है। इधर 23 लाख बच्चे एक एग्ज़ाम देते हैं, जो 5-5, 6-6 साल तैयारी करके एग्ज़ाम देते हैं। 23 लाख में से मेडिकल में कितने जाते हैं? 1.5 लाख लोग जाते हैं। 29,000 डेंटल में जाते हैं। आयुष और अलाइड कोर्सेज में 50,000 जाते हैं। 2 लाख लोगों बच्चों को ही असली एडमिशन मिलता है। इतना ये टीडीएस एग्ज़ाम, ये भी ये लोग सही तरह से नहीं कर रहे, ये इम्पॉर्टेंट है। और जो ट्रस्ट है, ये पेपर री एग्ज़ाम नहीं है, ट्रस्ट डिफिसिट जो हो गया। आज बच्चों को जो विश्वास था कि मैंने जो पढ़ाई की है उसके ऊपर मुझे मार्क्स मिल रहे हैं, वो ट्रस्ट डिफिसिट हो गया, उसका कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अभी ये एग्ज़ाम होने के बाद भी, दूसरी एग्ज़ाम होने के बाद भी बच्चों को लगेगा यार कुछ गड़बड़ हो गई है, मैंने तो पढ़ाई अच्छी तरह से की थी। तो ये ट्रस्ट डिफिसिट है पूरे युवाओं का, उनके भविष्य से खेलने का काम इन्होंने किया है। तो इसीलिए हमने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा देना चाहिए, उन्होंने जिम्मेदारी लेनी चाहिए, और आगे जाके भी ये पेपर सेटिंग के मामले में कैसे करने वाले हैं, उसको ऑडिट कैसे होने वाला है, ये मांगे हम सरकार की तरफ कर रहे हैं। और चाहते हैं कि आपके माध्यम से भी लोगों के पास ये प्रोग्राम, हमारा छात्रों की गूंज, ये लोगों के पास भी पहुँचे, ताकि इसको और ऐसे अनेक बच्चे हैं उनको न्याय मिले। सर, आप तीनों को एक प्रश्न है कि जैसे कहन और जो विद्यार्थी आत्महत्या कर रहे हैं, तो उनके लिए कोई कांग्रेस की तरफ से काउंसलिंग या ऐसा कुछ आप करने वाले, या आर यू थिंकिंग अबाउट इट फॉर्मिंग सच ए काउंसलिंग? सर, ये सुझाव भी अच्छा है, इसके ऊपर हम बिल्कुल चर्चा करेंगे। और ऐसे, क्योंकि बच्चों को कम से कम उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए अभी यही चल रहा है कि छात्रों की गूंज के माध्यम से हम लोग क्या कर रहे हैं कि बच्चों को दिलासा देना चाहते हैं कि ये सरकार ने जो गलतियां की है वो सुधारे, ताकि आगे जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे कम से कम उनको कॉन्फिडेंस ना डल जाए, उनका कॉन्फिडेंस ना कम हो जाए। ये एक दूसरा माध्यम है कि इसके माध्यम से, लेकिन आपने जो कहा वो भी सुझाव निश्चित स्वरूप से स्वीकृत करें। वही हमने कहा कि अगर जिस नीट जो निर्भर है वो सिलेबस के ऊपर निर्भर होनी चाहिए। अभी जो पेपर लीक हुए वो कहाँ से हुए, पहले पेपर किसको मिले, किधर मिले, तो ये नेक्सस है, ये कोचिंग क्लासेस का नेक्सस है। जैसे दोषी जी ने कहा कि पेपर लीक की न्यूज़ आती है, दूसरे दिन एडवर्टाइजमेंट और पैम्पलेट्स निकलते कि आप 90 रुपये भर दीजिए, वापस क्लास ज्वाइन कर लीजिए। री एग्ज़ाम का निर्णय नहीं हुआ था सरकार का, लेकिन उससे पहले ही कोचिंग क्लासेस ने अपना खुद का एजेंडा चालू कर दिया कि आपको री एग्ज़ाम देना है तो आप वापस आ जाइए, हम पढ़ाएंगे 1 महीने में। तो इसका मतलब क्या है कि ये तो नेक्सस है कोचिंग क्लासेस और गवर्नमेंट का, ये तोड़ने की कोशिश होनी चाहिए और करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद गुजरात प्रदेश के प्रवक्ता आदरणीय डॉक्टर दोषी जी। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व मंत्री महाराष्ट्र सरकार एमएलसी बड़े भाई सतीश पाटिल जी। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी छायाकार, पत्रकार एवं संवाददाता साथियों का स्वागत है, अभिनंदन है। प्रश्न केवल नीट एग्ज़ाम या एनटीए का नहीं है, बल्कि जब से ये सरकार सत्ता में आई है तब से शिक्षा और रोजगार दोनों पर ताला लगाने का काम कर रही है। चाहे देश के अंदर अब तक 67 पेपर जो लीक हुए हैं उनको उठा के आप देख लीजिए, चाहे प्रदेश के अंदर
2014 से अब तक 13 पेपर लीक हुए हैं, उनको उठा के देख लीजिए। चाहे स्कूली शिक्षा को आप उठा के देख लीजिए। शिक्षा बजट राज्य सरकार लगभग 6 से 6.5 लाख करोड़ रुपए पिछले 10 साल में खर्च की है, लेकिन सिचुएशन ये है कि बेसिक शिक्षा, सेकेंडरी शिक्षा, हायर एजुकेशन में सिर्फ प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, जो गवर्नमेंट कॉलेज है, कहीं सिचुएशन ऐसी है कि शिक्षक तो है लेकिन छात्र नहीं है, कहीं सिचुएशन ऐसी है कि छात्र हैं अधिक संख्या में, शिक्षक है एक। कुछ स्कूलों की छतें टपक रही हैं, कुछ जगह टॉयलेट नहीं है। सिचुएशन ये हो रही है कि लगातार ड्रॉप आउट रेशियो प्रदेश के अंदर बढ़ रहा है। सरकार का मूल मंत्र ये बन चुका है कि देश के नागरिकों को, नौजवानों को, छात्रों को पहले तो शिक्षित नहीं होने देंगे। अगर शिक्षित हो भी गए तो पर्चे बेच करके, पेपर लीक आउट करा करके इस देश के नौजवानों के भविष्य को रोजगार नहीं देंगे। उन्हें इस देश में जागरूक जनता नहीं चाहिए, उन्हें इस देश में भीड़ तंत्र चाहिए, जिस तंत्र को इस्तेमाल कर सके अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। राहुल गांधी जी ने जो प्रश्न कोटा से उठाया है वो प्रश्न एकदम क्लियर है। इस देश की शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए, ओवरहॉलिंग होनी चाहिए। उन्होंने प्रश्न उठाया है कि इस देश का नागरिक यदि शिक्षित होकर के योग्यता को पूरा करता है, रोजगार देना सरकार की जिम्मेदारी है, रोजगार मुहैया कराना, अवसर देना सरकार की जिम्मेदारी है। जो नहीं हो रहा है, इस पूरे मामले को लेकर के राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कोटा से एक मूवमेंट की शुरुआत हुई है छात्रों की गूंज के रूप में। और ये छात्रों की गूंज आने वाले 40 दिनों में पहले चरण के रूप में इस पूरे देश के 28 स्थानों पर, जिसका केंद्र बनाया गया है, उन स्थानों से पैम्पलेट वितरण से लेकर के कंसल्टेशन तक, नुक्कड़ सभाओं से लेकर के लोगों को जागरूक करने तक, इवन उनकी मांगे, हम अपनी मांगे थोपना नहीं चाहते, हम उनकी मांगे जो इस देश का नौजवान चाहता है, जो इस देश का छात्र चाहता है कि शिक्षा व्यवस्था में क्या परिवर्तन होना चाहिए, रोजगार के अवसर मिल रहे कि नहीं मिल रहे, कैसे मिल सकते हैं। आप एक आंकड़ा राहुल जी ने वहां पर दिया था कि 5 एग्जाम ऐसे हैं जिनके केवल फॉर्म शुल्क से कई गुना कम इस देश की शिक्षा व्यवस्था का बजट है। ऐसी परिस्थिति में प्रश्न उठता है हमारे सामने, जब हम खर्चा सिर्फ बड़े बड़े करोड़पतियों के लोन माफ करने में करेंगे तो शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधरेगी। प्रश्न यह उठता है कि जब हम प्राइवेटाइजेशन को बल देंगे तो इस क्षेत्र के, इस राज्य के, इस देश के नागरिकों को, युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा। इन सभी प्रश्नों को लेकर के हम कंसल्टेशन, पर्चा वितरण, नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से अगले 40 दिन इस छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर के युवाओं के बीच में, छात्रों के बीच में जा रहे हैं। जैसा सर ने बताया, 1 अगस्त को इस पूरे देश के 28 स्थानों में एक साथ, जैसे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, वैसे एक साथ हम कलेक्टर के आवास के सामने, कलेक्टर के ऑफिस के सामने छात्र सत्याग्रह करेंगे और मांग करेंगे इस देश के नागरिकों से, इस देश के छात्रों से, इस देश के युवाओं से कि वो एकजुट हों, अपनी आवाज को बुलंद करें और दिल्ली की तरफ कूच करें संसद का घेराव करने के लिए। हम समय समय पे और कई आयोजन करेंगे जो प्रतिरोधात्मक होंगे, थोड़ा अग्रेसिव भी होंगे। और हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि अभी भी आपके पास वक्त है, आप धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत बर्खास्त करिए या इस्तीफा लीजिए और शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए कमेटी बना करके शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरीके से ओवरहॉल कीजिए और भविष्य में इस देश में कोई पर्चा लीक आउट ना हो जिससे हमारे नौजवानों को खुदकुशी करनी पड़े, जान गंवानी पड़े, बेरोजगार टहलना पड़े। इसलिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएं। हम इन मांगों को लेके ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं।